नाम विजय कुमार है, मैं चूरू डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। यहाँ पर दिल्ली के अंदर यहाँ पर घूमने आए हमें, इंडिया गेट देखने के लिए आए। तो इतनी ज़्यादा काफ़ी धूप है कि क्या बताएं। अब का तापमान देखें तो 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है और टाइम हुआ है कम से कम 10 के लगभग है, और अभी तापमान और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए धूप से बचे तो बचे कैसे, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि यहाँ पर जो लोग हैं कितने परेशानी उठा रहे हैं इस धूप के अंदर। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अगर बात करें, काफ़ी दिनों से हीट वेव टू सीवियर हीट वेव प्रिवेल कर रही है। इवन कल काफ़ी जगह के जो टेम्परेचर्स हैं ऑल टाइम रिकॉर्ड भी ब्रेक हुआ, दिल्ली का भी, एक आधे स्टेशन उत्तर प्रदेश का भी। और अगर आप आने वाले दिनों की बात करें, हमारा अनुमान ये है कि आज से जो है हवाएं अरबियन सी से आ रही हैं, उसके प्रभाव से क्या रहेगा, जो टेम्परेचर्स है ग्रेजुअली फॉल होंगे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। इसके अलावा और भी है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है और उसका प्रभाव आने वाले 3-4 दिन वेस्टर्न हिमालय रीजन में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में रहेगा और प्लेन्स पे भी थोड़ा बहुत अफेक्ट रहेगा, लाइट रेनफॉल हो सकती है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है आज के लिए पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट राजस्थान के लिए रेड अलर्ट दे रखा है। और डे 2 के बाद हमारा अनुमान के हिसाब से टेम्परेचर कम होने चाहिए और इसके लिए कल के लिए ऑरेंज अलर्ट है। और स्लोली हम इसको हीट वेव का हमारा अनुमान है कि ये अवेट हो जाएगा। और ऑलरेडी जैसे इस राजस्थान की बात करें, वहाँ हीट वेव काफ़ी घट चुकी है एज़ कम्पेयर टू पास्ट फ्यू डेज़। और इसके अलावा अभी जो हीट वेव का एक फ्रेश पैच आ रहा है वो ईस्ट इंडिया पे है। हालांकि इतना से सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन हमारा जो है बिहार, झारखंड और उड़ीसा के लिए आने वाले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। उसका कारण ये भी है कि वहाँ हीट वेव टू सीवियर हीट वेव है। इसके अलावा जो सुबह के टेम्परेचर्स होते हैं या रात के टेम्परेचर्स होते हैं वो भी अबव नॉर्मल्स हैं। और इसके बाद 2 दिन ऑरेंज अलर्ट है, डे 3 के लिए येलो अलर्ट है। इसके बाद बे ऑफ बंगाल से हवाएं आएंगी और टेम्परेचर जनरली वहाँ रिड्यूस हो जाएंगे। अम्बाला, हम यहाँ स्पेशल घूमने आए थे, दिल्ली एक्सप्लोर करने। मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। सवेरे के अभी फ़िलहाल 9 साढ़े 9 हो रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है दिन के 3-4 बज रहे हों। इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी गर्मी, मतलब क्या ही कहें। सर मतलब हमारे हरियाणा अम्बाला में भी इतनी नहीं हो रही है फ़िलहाल गर्मी, जहाँ इतनी कह लो ट्रैफिक की वजह से है, पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। सर अभी हम तो फ़िलहाल तो शिकंजवी वगैरह पी के आए थे, पर ये है बहुत औखा है। सिर्फ 5 मिनट हुए हैं खड़े को, पसीने पसीने और पूरा डिहाइड्रेट हो गया शरीर। मैं यहाँ दिल्ली घूमने के लिए आया था और यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, देखते मतलब निकलना मुश्किल होते जा रहा है। और साथ ही साथ हमें प्रशासन को यहाँ पानी की भी व्यवस्था करना चाहिए जगह जगह पे। और हम लोग ग्लूकोज बॉटल रखे हुए हैं, उससे काफ़ी राहत मिली है। और साथ ही में एक अम्ब्रेला कैरी कर रहे हैं, तो उससे काफ़ी धूप से बचाव हो सकता है। थैंक यू। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा था कि टेम्परेचर 41 डिग्री के आसपास बने हुए थे और हीट वेव नहीं थी, क्योंकि हीट वेव जब होती है तो कम से कम टेम्परेचर 40 डिग्री या उससे ज्यादा होने चाहिए और जो डिफरेंस है एवरेज टेम्परेचर का वो 4.5 या ज्यादा होना चाहिए। तो हीट वेव तो नहीं थी, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी, तो फील्ड लाइक टेम्परेचर 50 डिग्री से ज्यादा दिखाई दे रहे थे। और अब क्योंकि हवाएं बदल गई हैं, वेस्टर्ली विंड आ गई हैं, तो अब जो टेम्परेचर बढ़ने लगे हैं, अब 45 और 46 डिग्री तक तापमान अगले 3 या 4 दिनों तक रह सकता है। और अभी फिलहाल तो राहत दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यह है कि 1 और 2 तारीख के आसपास हल्के ठंडा शावर या डस्ट स्टॉर्म या ठंडा स्टॉर्म हो सकता है, जिससे कुछ राहत मिलेगी। लेकिन ये शॉर्ट टर्म रिलीफ होगा, बहुत लंबी राहत मिलने की संभावना अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। जून के महीने में जब मानसून केरल पर दस्तक दे देगा, उसके बाद सेकेंड वीक से ईस्टर्ली विंड आना शुरू हो जाएंगी, कुछ वेदर एक्टिविटी, प्री मानसून वेदर एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी। उस समय कुछ राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। अरे भयंकर
भयंकर गर्मी लग रही है यहाँ पे। हमारे मुंबई में तो क्या है कि 30-35 तक रहती है और 35 डिग्री के ऊपर जाते हुए भी बाजू में समंदर होने की वजह से कूल लगता है, ठंडा। इतनी जो ये गर्मी है ना यहाँ पे, वो हाथ पैर जला देती है। वी कांट टॉलरेट इवन। क्या करें अभी घूमने। हाँ जी, तो गर्मी से बचने के लिए एक तो हेड, फिर पानी, ORS, नींबू पानी और कंटिन्यू लिक्विड चालू रखते हैं ताकि डिहाइड्रेशन न हो जाए। बरोबर, उसकी वजह से चल रहा है।